हिंद, जय भारत। सनातनियों, कब तक हम लोग ये सब आराम से बर्दाश्त करते रहेंगे? 28 लोग भाईचारे की भेंट और चढ़ गए कश्मीर में, जहां हमारे सनातनी लोग घूमने फिरने गए थे। एक तो वो परिवार था जिसकी शादी सिर्फ 6 या 10 दिन पहले हुई और उस बच्चे की उम्र 25 साल थी, उसको मार दिया गया। और उस लड़की को इसलिए छोड़ दिया कि जा अपनी सरकार से कह देना, ये मैसेज है। तो मेरा कहने का मतलब है कि भाईचारे की भेंट चढ़े हमारे सनातनी 28 लोग कम से कम। और जो कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, पता नहीं कैसे कह लेते हैं, वो दिल कहां से, वो हिम्मत कहां से लाते हैं। परंतु धर्म पूछ पूछ के गोलियां चलाई गई, धर्म पूछ पूछ के। एक और बात सुन ले सनातनी, जाति नहीं पूछी थी उन्होंने, सिर्फ धर्म पूछा था। अर्थात जो इस्लाम को नहीं मानेगा, जो हिंदू होगा, उसे मार दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो। तीसरी बात मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि जो लोग कहते हैं, कसाब जब मुंबई में हमला हुआ था तो उसके हाथ में कलावा था, वो भ्रम में डालने के लिए आया था पाकिस्तानी आतंकवादी। तो उसे देखकर लोगों ने कहा था हिंदू आतंकवाद, कलावा देखकर कहा था हिंदू आतंकवाद। अब इतने लोगों की जान ले ली है ना, धर्म पूछ पूछ के जान ली है। मैं जानना चाहूंगा जो उस समय सीना ठोक कर कह रहे थे, क्या कोई कह पाएगा इस्लामिक आतंकवाद? हिम्मत जुटा पाएंगे? या हम लोगों को ही भाईचारे के नाम पे यूं ही बलि चढ़ाते रहेंगे? मैं सभी पॉलिटिशियन लोगों से ये निवेदन करूंगा, आखिर कब तक? जब तक हम लोग आखिरी बच्चा हिंदुओं का मर नहीं जाएगा तब तक हम लोगों को ये कुर्बानी देनी पड़ेगी, तब तक हमें चुप रहना पड़ेगा, तब तक हमें मौन रहना पड़ेगा। आपको कुर्सी इतनी प्यारी है अपनी अपनी, हम सबको मरने के लिए छोड़ देंगे आप? कौन भरेगा उस बच्ची का दुख जिसकी 6-7 दिन पहले शादी हुई, उसका सुहाग उजड़ गया? हम लोग इसलिए मौन बैठे हैं ना, क्योंकि हमारे घर में से कोई नहीं गया। अगर हमारे घर में से जाता तो हमारा भी खून खौल रहा होता। यही हमारा दुख है और यही हम सोच सोच के परेशान हैं। और हम हिंदुओं से भी पूछना चाहते हैं, हम उस भूमि के जीने वाले हैं, हम उस भूमि पर रहने वाले हैं जहां मां दुर्गा चंडमुंड का वध करती है, महिषासुर का वध करती है, जहां की देवियां भी इतनी प्रबल होती हैं कि अंग्रेजों के दांत खट्टे कर देती है महारानी लक्ष्मीबाई। हमारे यहां भगवान श्री राम का अवतार होता है दुष्टों का दमन करने के लिए, और हम लोग सिर्फ और सिर्फ बैठते रहे और न्यूज पढ़ते रहे और फेसबुक पर, यूट्यूब पे हम लोग सिर्फ ये मैसेज देते रहे? नहीं, अब समय आ गया इन आतताइयों को मुंहतोड़ जवाब देने का। जो गोली की भाषा समझते हैं उन्हें गोली की भाषा समझाइए, और जो बोली की भाषा समझते हैं उन्हें बोली की भाषा समझाइए। बहुत सहेलियां अब न सहेंगे, अब हद से ज्यादा हो रहा है, सीमा से ज्यादा हो रहा है। और इस सीमा से ज्यादा जब चीजें हो जाती हैं, सारी सहनशीलता हमारे वट में नहीं आ गई, सारा शांति दूत हम ही नहीं बन जाएंगे, ये निभाना होगा। और मैं फिर कह रहा हूं, एक बार इस आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देना होगा। और भारतीय सरकार से मैं निवेदन करना चाहूंगा, अभी नहीं तो कभी नहीं, पाकिस्तान को वो मुंहतोड़ जवाब दीजिए कि पाकिस्तान का नामो निशान इस विश्व के नक्शे से मिट जाए।